हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB। स्टूडेंट्स, अपनी आज की इस कंसेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे कि सीरीज में हम एक बेसिक सा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे अक्सर हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो है माइटोसिस। माइटोसिस एम फेज में आता है। बेसिकली सेल डिवीजन को जब भी हम पढ़ते हैं, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। सेल से टिश्यू बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम, जिसको कि हम ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी दूसरी एनिमल बॉडी या फिर प्लांट बॉडी कह सकते हैं। तो स्टार्ट होती है सेल से बात। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है कि कभी आप ये सोचिए कि कैसे एक सेल से पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से सेल डिवाइड होके एक, आप देखेंगे, एक छोटा बच्चा बनता है, देन बड़ा होते होते ये इतनी बड़ी बॉडी बनती है। आखिर ये होता कैसे है? या अगर सिंपल प्लांट्स के केस में भी हम कहें कि छोटा प्लांट बढ़ते हुए इतना बड़ा प्लांट बन जाता है, आखिर ऐसा होता क्या है कि जो चीजें बढ़ती हैं। और अगर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, जब भी हम सेल की स्टडी करते हैं तो सेल का साइज मोर और लेस हर जगह सेम रहता है, ऐसा कोई डिफरेंस आता नहीं है। मतलब सेल का साइज जो यहाँ पे है वही सेल का साइज यहाँ पे भी होगा। तो कहने का मतलब है कि सेल बार बार डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से एक छोटा सा प्लांट बड़े प्लांट में कन्वर्ट होता है। अब ये चीज होती कैसे है, सेल डिवाइड होता कैसे है, अपनी आज की एक वीडियो में हम इस चीज को इसको पढ़ेंगे। सो बेसिकली माइटोसिस को आज हम पढ़ेंगे। माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होती है। सोमेटिक मतलब बॉडी सेल्स में। जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स है वहां पे मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, बट यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम माइटोसिस पढ़ेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑफ कंसेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे मैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको ये सारी वीडियोस आगे मिलती रहें। सेल साइकिल की शुरुआत अगर हम करते हैं तो सेल साइकिल की शुरुआत होती है इवेंट्स एट न्यूक्लियस फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक सेल से दूसरे सेल बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। अगर आप ये देखेंगे सेल साइकिल शुरू कहां से होती है, साइकिल का क्या मतलब होता है, जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके खत्म होना। तो हम यहाँ पे देखेंगे G1 फेज होता है, देन S फेज होता है, G2 फेज होता है, और इसको कॉमनली हम कहते हैं इंटरफेज। और या इसके बाद शुरू होती है हमारी सेल साइकिल, जिसको हम एम फेज कहते हैं। एम फेज में आप देखेंगे माइटोसिस में पहले प्रोफेज होती है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हालांकि मियोसिस में भी यही सीक्वेंस रहता है, बट वहां पे मियोसिस 1 में प्रोफेज की सब स्टेजेस होती हैं, 5 सब स्टेजेस। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है। उसके बाद G1 स्टेज शुरू होती है, और इसी में G0 स्टेज भी आती है। G0 स्टेज का क्या मतलब है कि कई बार हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पे सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं या फिर जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वहां पे इतना ज्यादा सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बार बार, क्योंकि एक साइज अटेन होने के बाद उसमें कोई साइज नहीं इंक्रीज होता है, केवल रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है। तो न्यूरॉन्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे सेल डिवीजन नहीं होता है, तो वो सेल यहीं पे जाके रुक जाता है, जिसको हम G0 स्टेज या फिर क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस में एग्जैक्ट पेरेंट कॉपी बनती है, मतलब जैसा सेल पहले था वैसा ही सेल डिक्टो सेम होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, मेरी स्किन का कलर अगर ब्राउन है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई चोट लगती है, उसके बाद सेल डिवाइड होकर रीजनरेट करता है, तो वो जो सेल का कलर होगा अगेन जैसा पहले था ब्राउन वैसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मियोसिस में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, ब्राउन भी हो सकता है, कुछ भी और भी हो सकता है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, माइटोसिस में कोई भी नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं। पेरेंट कॉपी की एग्जैक्ट हम कह सकते हैं 2 कॉपी होता है। तो ये बेसिकली माइटोसिस के दोनों फेज है। इंटरफेज के बारे में मैंने आपको बताया। पहले G1 फेज है, जिसमें कि रेस्टिंग फेज हम इसको कहते हैं। रेस्टिंग फेज क्या होता है? जस्ट अभी सेल डिवाइड होके आया है टीलो फेज से, अभी वो थका हुआ है, अभी वो रेस्ट करेगा ना, तो यहाँ पे प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए। हाउएवर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। एस फेज होता है, जिसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, जिसमें कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है और डीएनए सिंथेसिस होता है, क्योंकि कंटेंट हाफ हो चुका है, नंबर सेम है, क्रोमोसोम नंबर सेम है बट कंटेंट हाफ है, तो उसको दोबारा से पूरा करना है, तभी नेक्स्ट डिवीजन में वो जा पाएगा। G2 फेज है गैप 2, जिसमें कि अगेन ही रेस्टिंग फेज होती है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल फिर से थक गया, वो फिर से रेस्ट करेगा। तो इसके बाद जो एम फेज शुरू होता है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। आज की इस वीडियो में माइटोसिस हम कवर करने वाले हैं। माइटोसिस टर्म किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। इसको हम क्या बोलते हैं?
होमोटिपिक या फिर इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे जो सेल का नंबर है, क्रोमोसोम नंबर है, वो सेम रहता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है डॉटर सेल्स में। ये पूरी माइटोसिस की साइकिल है। इंटरफेज में भी हमने देखा। इंटरफेज में के बाद आती है सबसे पहले जो स्टेज आती है वो आती है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, क्योंकि जो हमारे जो न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो किस फॉर्म में रहता है, एक टाइप से हम कह सकते हैं क्रोमेटेड फाइबर्स में। तो ये फाइबर्स जो है ये कंडेंस्ड, कॉइल्ड एंड थिक होके ये क्रोमोसोम्स का शेप लेते हैं। तो ये कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग प्रोफेज में होना स्टार्ट होती है। देन दूसरी स्टेज आती है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, फर्दर कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग होती है। उसके साथ साथ ये मेटाफेजिक प्लेट में या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल प्लेट पे असाइन होना शुरू होते हैं। और इसके साथ साथ जो ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होती है। और ये जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ये कहां से जाके अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर होता है स्पेसिफिक, वहां पे जाके ये कनेक्ट होना शुरू करते हैं। तो प्रोफेज को कैसे याद रखेंगे, कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। देन मेटाफेज को कैसे याद रखेंगे, फर्दर कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर अलोंग विद alignment of chromosome in the metaphasic plate and formation of spindle fiber from the centriole. Then आएगी एनाफेज। एनाफेज को आप कैसे ध्यान रखेंगे, एनाफेज में क्या होगा, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, मतलब यहां से जो स्पिंडल फाइबर निकले हैं, यहां से जो निकले हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये कहां से अटैच है, सेंट्रोमियर से। तो सेंट्रोमियर बीच से डिवाइड होगा और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं एक क्रोमोसोम की, वो डिवाइड होंगी और इनका मूवमेंट कहां होगा, अपोजिट पोल्स की तरफ। तो एनाफेज को कैसे याद रखेंगे, ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, सेंट्रोमियर डिवाइड्स या फिर क्रोमोसोम डिवाइड्स एंड द मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल is known as chromosome एनाफेज। देन टीलोफेज में क्या होगा, यहां पे ये जो क्लीवेज फरो बनना स्टार्ट हुआ है, इससे जो ये जो लेयर है यहाँ पे ये दोनों में डिवाइड होना शुरू होगी। और यहाँ पे साथ ही साथ इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आना फिर से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि डिसअपीयर हुई थी प्रोफेज में। तो ये बेसिकली 4 फेज होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। मेटाफेज में कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर along with their alignment किसका, क्रोमोसोम का, in the metaphysic plate and the formation of spindle fiber from the centriole. देन एनाफेज को आप कैसे याद रखेंगे, ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम डिवाइड्स फ्रॉम द सेंटर एंड द मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, एक इस पोल में एक इस पोल में। तो ये होता है। एंड अगर आप अब देखेंगे कि जो क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पे भी 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे भी आप देखिए हर एक क्रोमोसोम में हर एक सेल में कितने हैं, 4 पार्ट है, बट इनका कंटेंट हाफ हो गया है और कंटेंट फिर से डिवाइड होगा एस फेज में। तो यहाँ पे नंबर कम नहीं हो रहा है, नंबर सेम रह रहा है, क्रोमोसोम नंबर है, इसीलिए इसको इक्वेशनल या फिर होमोटोपिक डिवीजन कहते हैं। तो ये चारों को यहाँ पे डिफाइन किया है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें इसको देख सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो आप ये देखिए कि रिप्रोडक्टिव सेल जब बनते हैं, उसके बाद जब दोनों फ्यूज होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट, उसके बाद वहीं से फ्यूज होने के बाद से जो प्रोसेस होती है वो माइटोसिस की होती है। तो मैंने आपको बताया ना कि एक बच्चे से एक बड़ा व्यक्ति कैसे बनता है, केवल माइटोसिस से। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड माइटोसिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स, सारी चीज के लिए। एसेक्सुअल प्रोपगेशन में तो आपको पता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें होता है, उसमें केवल माइटोसिस होती है, इसीलिए वो एग्जैक्ट प्रोजेनी होते हैं अपने पेरेंट्स के। देन उसके बाद इट इज यूजफुल इन मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ टाइप। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्योरिटी ऑफ टाइप्स मतलब जैसा पेरेंट्स था वैसे ही, मतलब गैमीट्स भी हमको सेम मिलेंगे। सो इट इज फॉर द प्योरिटी ऑफ गैमीट्स एंड डज नॉट अलाउ सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम में क्रॉसिंग हो ही नहीं रही है, तो किसी भी टाइप का सेग्रीगेशन नहीं होगा। कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड टिश्यू होता है, अगर कहीं पे भी कुछ भी चीज से चोट लगती है, चाहे प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में, तो जो रिप्लेसमेंट होता है इट इज ड्यू टू द माइटोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप इनको जरूर आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, द क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। ये आप बताइए कि सबसे ज्यादा कंडेंस किस में रहते हैं, लेकिन मैंने आपको इतने बार बताया तो आई थिंक ये क्लियर रहेगा। माइटोसिस कहाँ कहाँ होती है ये आप बताइएगा, इनमें से माइटोसिस
कहाँ कहाँ पे होती है। इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस कैन बी स्टडीड इन, कहाँ कहाँ पे हम माइटोसिस की प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं। द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ड्यूरिंग, क्रोमोसोम्स में जो डुप्लीकेशन होता है वो किस फेज में होता है। हमने कहा ना कि नंबर जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है बट नंबर सेम रहता है। अब वो पूछना कि डुप्लीकेशन किस फेज में होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन कौन इसको बेस्ट डिफाइन करता है, ये आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज कंसेप्चुअल वीडियो, जिसमें कि हमने माइटोसिस बेसिक सेल डिवीजन का बेसिक सेल डिवीजन पढ़ा था। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।